हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे कोहेरेंट लेंथ के बेसिस पे और फ्रिंज विड्थ के बेसिस पे जो हमने लास्ट लेक्चर्स में किए थे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फाइंड द कोहेरेंट लेंथ फॉर द वाइट लाइट। द वेवलेंथ ऑफ वाइट लाइट रेंजेस फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो हमें रेंज दे रखी है वाइट लाइट की। सो वेवलेंथ रेंज है हमारे पास, मीन्स डेल्टा लैम्डा दिया हुआ है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ओके जी, तो दोनों में हम चेंज निकालेंगे तो कितना आएगा डेल्टा लैम्डा का 300 नैनोमीटर एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। सो इट विल बी इक्वल टू 300 इंटू 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट हमने क्या निकालनी है, कोहेरेंट लेंथ निकालनी है। तो कोहेरेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, L0 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय चेंज इन वेवलेंथ। ठीक है, तो देखो हमें वेवलेंथ निकालनी है, एवरेज वेवलेंथ लैम्डा। चेंज इन वेवलेंथ हमें पता लग गया है। तो देखो एवरेज वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, ये दोनों दे रखे हैं, इनकी एवरेज निकाल लेंगे। सो एवरेज वेवलेंथ विल बी इक्वल टू 400 नैनोमीटर प्लस 700 नैनोमीटर divided by 2. It will be equal to 1100 nanometer by 2 and that will be equal to 550 nanometer, and in terms of meter 550 into 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो अभी हमने कोहेरेंट लेंथ निकालनी है तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो सिंपली। सो L0 विल बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर 550 इंटू 10⁻⁹ मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 300 टू 10⁻⁹ मीटर। 1 मीटर से मीटर कैंसिल, 10⁻⁹ से 10⁻⁻⁹ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 550 बाई 300 इंटू 10⁻⁹। सो ये एक ज़ीरो कट हो गई। सो इट विल बी इक्वल टू 550 बाई 30। सो -8 हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे। इट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁶ मीटर। सो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द डॉपलर विड्थ फॉर द ऑरेंज लाइन ऑफ क्रिप्टन इज। देखो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में ना मैंने आपको बताया नहीं था कि जो डॉपलर विड्थ होती है वो चेंज इन वेवलेंथ ही होती है। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा लैम्डा क्या होगा, डॉपलर विड्थ, और हमें कितनी दे रखी है ये 550 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर जी, और हमें वेवलेंथ भी दे रखी है लाइट की, एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। और हमने कोहेरेंट लेंथ निकालनी है। सो सेकेंड इज कि हमें डॉपलर विड्थ मीन्स चेंज इन वेवलेंथ दे रखी है 550 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्या है, हमें वेवलेंथ दे रखी है लाइट की, डेट इज इक्वल टू 6058 एंगस्ट्रॉम। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 6058 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो अभी कोहेरेंट लेंथ निकालिए, सेम फॉर्मूला यही वाला लगेगा, लैम्डा स्क्वायर बाय डेल्टा लैम्डा वाला। सो अभी इसमें पुट कर देंगे L0 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय डेल्टा लैम्डा। सो सिंपली इसमें वैल्यूज ही पुट करनी है आपने, 6058 इंटू 10⁻⁻10 मीटर स्क्वायर बाय चेंज इन वेवलेंथ कितनी है 550 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ओके जी, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6673 मीटर। ओके जी, या इसको अगर सेंटीमीटर में लिखें तो सेंटीमीटर में आ जाएगा ये, तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, 66.73 सेंटीमीटर। ओके, सो इट विल बी द कोहेरेंट लेंथ। क्लियर स्टूडेंट्स। सो अभी नेक्स्ट करेंगे
numericals. Third numerical, the light of wavelength 6000 angstrom has wave trains 13.2 into 10⁻⁻6 मीटर लॉन्ग। देखो एक वेव ट्रेन की जो लेंथ होती है उसी को ही कोहेरेंट लेंथ कहते हैं। तो इट मीन्स ये आपको कोहेरेंट लेंथ दे रखी है, आपने कोहेरेंट टाइम निकालना है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहीं पे भी आपको वेव लेंथ नहीं दे रखी या वेव लेंथ रेंज नहीं दे रखी जहाँ से हम क्या है चेंज इन वेव लेंथ निकालें या एवरेज वेव लेंथ निकालें। तो हम इसमें जो कोहेरेंट टाइम निकालेंगे उसमें कोहेरेंट लेंथ वाला दूसरा रिलेशन लगाएंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है कोहेरेंट टाइम और कोहेरेंट लेंथ इन्वॉल्व होते हैं। तो वो वाला फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कोहेरेंट लेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू कोहेरेंट टाइम, ये वाला फॉर्मूला था। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें c क्या होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये पुट कर देंगे। और कोहेरेंट लेंथ हमें दे ही रखी है तो हम कोहेरेंट टाइम में से टर्न नोट निकाल लेंगे यहाँ से। सो कोहेरेंट टाइम विल बी इक्वल टू L0/c। मैं सिंपली वैल्यूज पुट कर दूँ 13.2 × 10⁻⁻6 मीटर और c की वैल्यू 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। तो देखो ये -8 हो जाएंगे तो 10⁻⁻14 13.2/3, ठीक है जी। तो जब इसको डिवाइड करेंगे आप ऐसा करो, ये इसको 10 ले लो नीचे। सो 4 3 12, 4 3 12, तो ये आ गया 44 या जगह 10⁻⁻15 मीटर। ओके जी। सो हमारे सॉरी सेकेंड, क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया कोहेरेंट टाइम। क्लियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, in a double slit experiment the two slits are illuminated with the light of wavelength 450 नैनोमीटर, ठीक है, कि हमारे पास वेवलेंथ दी हुई है 450 नैनोमीटर। दो स्लिट्स हैं, दोनों पे इस वेवलेंथ की लाइट क्या है इल्यूमिनेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है कि इफ़ द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय, दोनों का स्लिट्स में डिस्टेंस दे रखा है कि दोनों स्लिट्स कितने डिस्टेंस से सेपरेट है 2.5 मिलीमीटर। एंड द स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस भी 1 मीटर। स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस मीन्स कैपिटल D रखा है। सो आपने फाइंड करना है द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। तो देखो स्टूडेंट, हम पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। एक तो हमें वेवलेंथ दी हुई है 450 नैनोमीटर, इसको आप कन्वर्ट कर लो मीटर में, 450 × 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉल d इज़ गिवन टू यू। स्लिट डिस्टेंस, स्लिट्स में जो डिस्टेंस होता है उसको स्मॉल d कहते हैं, 2.5 मिलीमीटर। सो इट विल बी इक्वल टू 2.5 × मिलीमीटर, इसको भी मीटर में चेंज कर लो, 10⁻³ मीटर। नेक्स्ट है कि हमें कैपिटल D भी दे रखा है। सो कैपिटल D की वैल्यू कितनी है 1 मीटर। हमने क्या निकालना है, पहले हमने ब्राइट फ्रिंज निकालनी है। तो आपको पता है pth ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास क्या होता है, तो pth ब्राइट फ्रिंज कितनी डिस्टेंस पे बनती है उसका फॉर्मूला होता है p लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ठीक है जी। तो सिर्फ इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो, बट उसने कौन सी पूछी है, थर्ड, ठीक है, थर्ड है। तो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज कितने, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। सो इसमें वैल्यूज पुट कर दो, yp, p की वैल्यू है 3
लैम्डा आपको गिवन है 450 10⁻⁹ मीटर, स्मॉल डी भी है, सॉरी कैपिटल डी 1 मीटर एंड स्मॉल डी दे रखा है आपको 2.5 × 10⁻³ मीटर। तो जब आप कैलकुलेट करोगे इसको ये आ जाएगा 0.54 इंटू, ये मीटर से मीटर कैंसिल कर दो, इंटू 10⁻³ मीटर। सो इट विल बी इक्वल टू 0.54 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कि ब्राइट फ्रिंज कितने डिस्टेंस पे बनेगी, 0.54 मिलीमीटर, थर्ड ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, नेक्स्ट कि हमने निकालना है कि जो डार्क फ्रिंज है वो सेंट्रल मैक्सिमम से कितने डिस्टेंस पे बनेगी। ओके, तो देखो डार्क फ्रिंज है, हमें निकालनी है थर्ड डार्क फ्रिंज। तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या होता है कि डार्क फ्रिंज कितने डिस्टेंस पे बनती है, 2p+1 ओड मल्टीपल ऑफ λ/2 इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल डी। ठीक है, बट हमें क्या निकालनी है, थर्ड डार्क फ्रिंज निकालनी है। तो हमारे पास देखो p की वैल्यूज क्या होती है, p = 0 1 2 3 सोन। तो हमें थर्ड निकालनी है, तो हम p की वैल्यू क्या लेंगे, थर्ड डार्क फ्रिंज निकालनी है। तो ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जब वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यूज, 2 × 2+1 लैम्डा की वैल्यू 450 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 2, कैपिटल D 2.5 कैपिटल D is 1, स्मॉल d 2.5 × 10⁻³ मीटर। ये भी मीटर है, ये भी मीटर में, तो 1 मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है इट विल बी इक्वल टू 0.45 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो इसको मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको 0.45 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। क्लियर स्टूडेंट्स, so it was the distance of the third bright fringe and third dark fringe from the central maximum. Next numerical है fifth one. What is the separation between the slits of double slit experiment that gives second order maximum at a distance of 5 mm from the central maximum? The screen is at a distance of 2 m from the slits and the wavelength of light is 500 नैनोमीटर। ओके जी, तो देखो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, स्मॉल डी निकालना है, सेपरेशन बिटवीन द डबल स्लिट्स। तो हमें देखो सेकंड ऑर्डर है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम मतलब सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज दी है, तो p की वैल्यू क्या होगी 2, तो और एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, मतलब हमें कितने डिस्टेंस पे दी हुई है, मतलब yp की वैल्यू दी हुई है हमें 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें वेवलेंथ भी दी हुई है 500 नैनोमीटर, और स्लिट्स और स्क्रीन में डिस्टेंस भी दिया है, मीन्स कैपिटल D भी दिया हुआ है 2 मीटर। तो अभी लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एक तो P है, सेकेंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज है, तो P की वैल्यू क्या है 2, और ये कितने डिस्टेंस पे बनती है सेंट्रल मैक्सिमम से 5 मिलीमीटर, मीन्स 5 × 10⁻³ मीटर पे। कैपिटल D दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है, वेवलेंथ दी हुई है आपको 500 नैनोमीटर, मीन्स 500 × 10⁻⁹ मीटर।
तो आपने स्मॉल डी निकालना है। तो देखो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो लोकेशन ऑफ pth ब्राइट फ्रिंज हम कैसे देते हैं, yp इज इक्वल टू p लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल डी। ठीक है, तो हमें सब कुछ पता है, स्मॉल डी निकालना है। स्मॉल डी विल बी इक्वल टू p लैम्डा कैपिटल D बाय yp। बस पुट कर दो वैल्यूज, 2 इंटू लैम्डा इज 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर एंड कैपिटल D 2 एंड yp इज 5 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके जी, तो इसको कैलकुलेट करो। 5 ये 100 आ गया, ठीक है। 4 इंटू 10⁻⁹ मीटर विल बी कैंसिल बाय दिस एंड यहाँ पे भी 2 मीटर है, सो यहाँ पे 10⁻⁻3, तो ऊपर जाके हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁶। ओके, तो यहाँ पे 100 भी है, सो 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो इसको जब रीअरेंज करेंगे, ठीक है, इसको रीअरेंज करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू 0.4 मिलीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये क्या आ गई, स्मॉल डी की वैल्यू। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे, 6 न्यूमेरिकल। What is the separation in Young's double slit experiment which produces interference fringes 1 degree apart on a screen? ओके जी, सेपरेशन निकालनी है आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, मतलब स्मॉल डी निकालना है। ठीक है, और हमें एंगुलर सेपरेशन दे रखी है, मीन्स कितनी दे रखी है, 1 डिग्री एंड लाइट यूज्ड इज फॉर्म ऑफ सोडियम सोर्स ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर, और वेवलेंथ दे रखी है। देखो हम फ्रिंज विड्थ कैसे देते हैं, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल डी। ठीक है, और एंगुलर सेपरेशन कैसे देते हैं हम फ्रिंजेस में, उसको थीटा से डिनोट करते हैं। एंगुलर सेपरेशन होता है हमारे पास फ्रिंज विड्थ बाय डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, मीन्स बीटा बाय कैपिटल D। सो यहाँ से बीटा बाय कैपिटल D निकालोगे आप, तो बीटा बाय कैपिटल D विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय स्मॉल d, सो इट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय स्मॉल d। ठीक है, अब देखो हमें जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं वो 1 डिग्री अपार्ट हैं। ठीक है, उनमें एंगुलर सेपरेशन कितनी है, 1 डिग्री। तो जब हमें इसको रेडियन में फर्स्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाय 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। सो लैम्डा भी आपको दे रखा है 589 नैनोमीटर, इट विल बी इक्वल टू 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो देखो थीटा दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय स्मॉल डी, यहाँ से स्मॉल डी निकाल सकते हैं, डेट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय एंगुलर सेपरेशन। ठीक है जी, सो इट विल बी इक्वल टू 589 इंटू 10⁻⁹ ओवर पाई बाय 180। ओके जी, तो इसको कैलकुलेट कर लो, ये 180 ऊपर चला जाएगा, बाय पाई की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, 22/7 कर लो या 3.14 कर लो। सो जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.0337 मीटर। ओके जी, ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्लिट्स। ओके, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो स्टूडेंट्स, ये थे न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द कोहेरेंट लेंथ एंड आपका फ्रिंज विड्थ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी,
नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एंड मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इंटरफेरेंस पैटर्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।